ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र और राशियों का परिवर्तन तो हमेशा होता ही रहता है। कोई ग्रह अस्त हो जाते हैं तो कोई ग्रह उदय भी हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो इस ब्रह्मांड में बहुत बड़ी घटना का संकेत मिलता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ब्रह्मांड की बहुत बड़ी घटनाएं हैं और इन घटनाओं का घटना मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी डालता है और इस जीव घटनाओं का समस्त दुष्प्रभाव इस पृथ्वीवासी को जीव जंतुओं पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर इस पृथ्वी रूपी पिंड पर होता है। जो यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे अर्थात यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर इस पृथ्वी रूपी पिंड पर अवश्य ही होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही बड़ी घटना है। खगोल शास्त्र के अनुसार वैज्ञानिक लोग अपने अपने दृष्टिकोण से इस ग्रहण को देखते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार जब देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था उस समय समुद्र के माध्यम से अमृत रूपी कलश की प्राप्ति हुई थी, जो कि भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे और तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया था और उस अमृत का पान देवताओं को कराया था। जब देवताओं को पान कराते समय एक राक्षस जो राहु नाम का राक्षस था वह दैत्यों की पंक्ति से उठकर देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ जाता है और उसी समय अमृत का पान कर लेता है और उस समय इस दृश्य को चंद्र और सूर्य देख लेते हैं। सूर्य और चंद्र इस दृश्य को देख लेते हैं कि राहु नामक जो राक्षस था वह देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ जाता है। तो इस दृश्य को वह भगवान विष्णु से बतला देते हैं और कहते हैं कि भगवान जो राहु नामक दैत्य था वह जो है दैत्यों की पंक्ति से उठकर देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं और अपना सुदर्शन चक्र निकाल के राहु नामक दैत्य का सर धड़ से अलग कर देते हैं। इसी प्रकार वह अमृत का पान करने की वजह से वह अमर तो हो ही जाता है। तब भगवान उसको वरदान देते हैं कि आज से तुम राहु और केतु के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारी गणना 9 ग्रहों में की जाएगी। अभी तक 7 ग्रह थे, पर इसके बाद जो ये राहु और केतु बने ये 9 ग्रह कहलाए। राहु नामक दैत्य की जो दशा इस प्रकार हुई थी वह सूर्य और चंद्र के कारण हुई थी। तो राहु और केतु ने ठान लिया था कि जब भी हमारा समय आएगा उस प्रकार ग्रसित करते रहेंगे। तो तभी से यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का लगना निश्चित माना गया है। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपको घर में ही रहना चाहिए और भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी अनर्थक व्यर्थ बातों को नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान हमेशा भगवान का भजन का संकीर्तन करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। ना ही सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन बनाना चाहिए और ना ही किसी स्त्री से भोग करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान का भजन संकीर्तन करें और घर से बाहर ना निकले। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें और अपने पास एक नारियल का गोला अवश्य रखें। और बच्चे और बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस ग्रहण काल में भोजन नहीं करती और रोगियों को भोजन कराना है तो उसमें तुलसी पत्र डालकर भोजन कराना चाहिए, जिससे उनको इस ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह ग्रहण जो रहेगा ये 10 जून को लगने वाला है। जो सूर्य ग्रहण है ये 10 जून को लगेगा और इसका समय जो रहेगा 1:44 से प्रारंभ होकर यह शाम को 6:44 तक ग्रहण है। यह काफ़ी समय तक रहने वाला है, जो कि ये भारत में नहीं दिखाई देगा। भारत में एक आंशिक रूप से छाया ग्रहण के रूप में ही दिखाई देगा, क्योंकि यह ग्रहण अन्य देशों में दिखाई देगा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन आदि इन प्रांतों में, बहुत से प्रांतों में यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। पर भारत में यह ग्रहण उप छाया ग्रहण की तरह ही दिखाई देगा, जो कि चंद्र ग्रहण जिस प्रकार दिखाई दिया था इसी प्रकार यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं हुआ, क्योंकि यह उप छाया ग्रहण है। उप छाया जब ग्रहण होता है तो भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होता है, क्योंकि भारत में यह खुली आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। और इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण होगा तब भगवान के मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे और ना ही किसी प्रकार की शुभ काम में करने की मनाही होगी, क्योंकि यह ग्रहण उप छाया ग्रहण है। तो इस ग्रहण के समय जो सूतक काल रहता है वह ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है और जब सूतक ग्रहण का मोक्ष होता है उस समय यह सूतक काल खत्म हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से यह सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको काफ़ी दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान ध्यान कर भगवान को स्नान कराएं, वह उनको भोग लगाए और कोई भिक्षु या अन्य कोई को दान करें। सूर्य ग्रहण के दौरान लाल चीज़ों का अवश्य दान करना चाहिए, जैसे कि लाल मसूर की दाल का दान करें या अन्य चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं या कोई
द्रव्य का दान भी आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल मित्रों।